अच्छा भाई, आज हम बात करेंगे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें टोनी रॉबिन्स का जिक्र था कि उससे कोई बंदा एक सवाल करता है कि उसको उस बंदे को ना फियर ऑफ सक्सेस होता है, कामयाबी नहीं मिल रही, इसका फियर होता है, डर होता है कि भाई पता नहीं मिले ना मिले, कैसे मिलेगी। तो ये तो सबको ही होता है कि पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं भी होंगे। तो वो जवाब ये देता है कि तुम्हें फियर ऑफ सक्सेस नहीं है, तुम्हें फियर ऑफ लूजिंग। फियर ऑफ लूजिंग ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा, वो वाला नहीं। फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, फियर ऑफ लूजिंग गैदरिंग्स, फियर ऑफ लूजिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने जिम जाना है और उस बंदे ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फिटनेस से रिलेटेड उसको जो है टाइप होती है ना सक्सेस की, अचीवमेंट्स की, अगर एक बंदे ने वो काम करना है तो उसको डर ये नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं, उसको डर ये है कि यार ये खाना कैसे छोड़ूं, कि इतने बिरयानी कैसे छोड़ूं, जिंगर रोल, ये सारी चीजें कैसे छोड़ूं। तो क्या है, फियर ऑफ लूजिंग थिंग्स, फियर ऑफ लूजिंग फूड। और ये हम सब में होता है। बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशन के लिए कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आपने वीडियोस देख के यूट्यूब पे आप लोगों ने कोई वीडियो देख के कुछ सीखना है फ्री बिल्कुल। अब क्या चीज आपको कुर्बान करनी पड़ेगी? एंटरटेनमेंट। कोई मूवी आपका दिल चाहेगा कि यार मैं मूवी देख लूं, और ये काम की चीज है, तो वो काम की चीज आपको सीखने के लिए रोक क्या रहा है? ये जो डर जो है ना कि कहीं कुछ रह ना जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों की वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, वो कि यार नहीं इम्पोर्टेंट है, कहीं वो लोग मेरे बगैर एंजॉय ना कर लें। मतलब मैं नहीं हूँ, एंजॉय हो रहा है, बंदे को यही रहता है कि यार पता नहीं वो ऐसा क्या हो, वहाँ पे कोई इवेंट है, फंक्शन है, कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो वो फियर है, फियर कि भाई मैं चीजें मिस ना कर दूं। अब ये चीजें मिस ना करने के चक्करों में हम क्या मिस करते हैं? सक्सेस। इन चीजों को मिस ना करने के लिए हम मिस कर देते हैं अपनी सक्सेस। लेकिन अगर अभी उन चीजों का सेक्रीफाइस कर ले, फॉर एग्जाम्पल जो जिम वाला बंदा है, अगर वो सेक्रीफाइस कर ले जंक फूड का, तो वो फिट नहीं हो जाएगा। यही तो है, यही तो बेसिकली इम्तिहान तो यही है कि आपको कुछ चीजें मारनी पड़ती हैं। और जितने सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई चीज मारी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं इन्वेस्ट करना था जिसने आपको रिटर्न देना था, और आपको लेना था एक नया फोन। आपने फोन ले लिया और इन्वेस्ट नहीं किया, और बाद में आपको पता चला ओहो क्रिप्टो तो भाई ये आसमान की ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त था जब आपके पास 50,000 रुपए थे, आप ये इन्वेस्ट करते या आप फोन लेते? आपने क्या चूज किया? कंफर्ट। आपने चूज की लग्जरी, आसान चीज चूज कर ली ना, अपने दिल को नहीं मारा, उसके लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन के अंदर नहीं रखा। तो ये होते हैं डर हमारे छोटे छोटे से। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं रिलीजियसली एग्जाम्पल दूं तो कभी कभार ना नमाज का टाइम हो रहा होता है, और अगर आप पढ़ते हैं और आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, और वो कुछ चीज चल रही है, कोई प्लान चल रहा है, कोई बात चल रही है, देयर आर 80% चांसेस कि आप भी छोड़ दोगे। अब ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने तो देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। इस वजह से क्यों? क्योंकि आप बोल कहीं ये चीज निकल ना जाए। कभी कभार मैच आ रहा होता है, आप बोलते हो यार थोड़ी देर में पढ़ लूंगा, आपको इस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी ना।
मैच की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो भाई कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी चीज़ की कुर्बानी देनी है, जब ही जाना है। तो हमें अभी उस टाइम की कुर्बानी देनी है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें उस टाइम की कुर्बानी देनी है जो टाइम हम अननेसेसरी चीज़ों में लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से भाई हमें सोशल मीडिया यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्टिव टाइम किल करता है वो आपका सोशल मीडिया है। सबसे ज़्यादा आप मीम्स देख रहे हो, इररेलेवेंट स्टफ के अंदर आप जो, वो आपके काम की चीज़ नहीं है ना, आपको कुछ सिखा नहीं रही। या तो आपके सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है वो सारा ही ऐसा है, आप जहाँ जो भी स्क्रॉल करते हो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के दोस्त हैं। तो वो क्या है कि हम कहीं इंटरटेनमेंट मिस ना कर दें, क्योंकि वो आसान चीज़ है ना, आसानी से मिल रही है। बट उस एंटरटेनमेंट के चक्करों में हमारी जो सक्सेस है वो डेफिनेटली मिस होती है या डिले हो जाती है। मिस नहीं होती तो डिले हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, काश पहले स्टार्ट कर देता, काश पहले कर लेता। तो जितनी जल्दी अपने आप को हम अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं उतना जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एथलीट की एग्जाम्पल लूँ, प्लेयर की, कोई भी प्लेयर है किसी भी खेल का, उसकी एग्जाम्पल लें। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अच्छा खेल नहीं सकता। प्रैक्टिस करने के लिए उसको क्या मिस आउट करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग हैं ना वो जिनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं वो खानदान की गैदरिंग्स जो है वो मिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बात करूँ तो वो मतलब हर वक्त पढ़ते रहेंगे, खानदान की शादियाँ हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं जाते। तो उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है उसका? उनको रिवॉर्ड बाद में मिलता है। तो वो हार्ड चीज़ चूज करते हैं अपने लिए। मेहनत हो रही है, अगर वो ना करे मेहनत तो वो भी एवरेज लोगों की तरह ही होंगे ना। सब तो नहीं पढ़ते अच्छा, सब तो नहीं ज्यादा पढ़ते। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अगर आपको सक्सेस चाहिए। अगर आप जॉब करते हो और अगर आपको लगता है आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर जॉब, देन यू हैव टू डू समथिंग एल्स विद योर जॉब। आपको अपनी जॉब के साथ कुछ करना है, और ऐसा पॉसिबल है, कर सकता है बंदा। उसको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना। मैंने एक बड़े अर्से पहले एक ट्रेनिंग के अंदर एनरोल किया था। वो ट्रेनिंग सैटरडे और संडे को होती थी। रात को 9 बजे स्टार्ट होती थी और 1-1:30 बजे ख़त्म होती थी। अब वो जो उसका पहला दिन था वो ये था, उन्होंने उसमें ये कहा था कि यार 4 महीने मुझे दे दो, 4 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ, दोस्तियाँ यारियाँ हमारी तो थी ही नहीं। तो हमने बोला कोई मसले की बात ही नहीं है। तो वो जो चीज़ थी वो उन्होंने पहले ही बता दी कि भाई छोड़नी पड़ेंगी चीज़ें 3-4 महीने के लिए। 4 महीने की ट्रेनिंग थी, सैटरडे संडे 4-4 घंटे। सारी शादियाँ सैटरडे संडे को होती हैं, सारे इवेंट्स लोग सैटरडे संडे रखते हैं। प्लस आप संडे को आप रात को 1 बजे तक जाग रहे हो, आपको सुबह जाना भी है, जो भी काम है आपके। बट उस चीज़ का आपको रिटर्न मिलता है क्योंकि आप वो कुर्बानी दे रहे हो ना किसी न किसी चीज़ की। तो कुर्बानी तो लाजमी देनी है, इसके बगैर तो कुछ है नहीं। बट मसला क्या है हमारे साथ, हमने मेहनत नहीं करनी। हमें चाहिए सब कुछ, हर चीज़ चाहिए हमें बड़ा फ़ोन भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बट हमें उसके लिए सेक्रीफाइसेस नहीं करने। जो इस वक्त की डिमांड है ना, हमें वो नहीं करनी। और चाहिए सब कुछ जल्दी। अभी लास्ट क्लास के अंदर आई वॉज आस्किंग स्टूडेंट्स कि भाई क्या कोई मसला है या कुछ है। तो एक स्टूडेंट का ये आया कि हमें जो है वो प्रोडक्ट ही नहीं मिल रही, प्रोडक्ट हंटिंग आई नहीं अभी तक, प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज़ें पता ही नहीं है। अब अगर मैं प्रोडक्ट हंटिंग की बात करूं तो प्रोडक्ट हंटिंग का आना ना आना ये तय नहीं कर रहा कि आपको प्रोडक्ट मिल नहीं रही। प्रोडक्ट ना मिलना का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती। प्रोडक्ट का ना मिलना ये है कि अभी नहीं मिल रही आपको। प्रोडक्ट हंटिंग तो आ गई है आपको, पर उसमें टाइम लगेगा। एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने में टाइम लगेगा। रिसर्च है ना, उसका नाम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है बेसिकली।
नाम है प्रोडक्ट रिसर्च, पाकिस्तानियों ने, हमने बना दिया उसका नाम प्रोडक्ट हंटिंग। तो रिसर्च जो है वो तो नाम ही डिले का है, उसको फाइंड करना है, ढूंढना है। अब ढूंढने में लगता है टाइम, और हम लोग हैं इम्पेशेंट। प्लस सबसे मजे की बात यह है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे प्रोडक्ट ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। प्रोडक्ट शायद मुझे अगले मिनट मिल जाए, शायद अगले घंटे मिल जाए, शायद अगले महीने मिले। ये डिपेंड करता है मैं किस पेस से चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ, प्लस मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर भी रहा हूँ या नहीं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का टाइम से या प्रोडक्ट रिसर्च का टाइम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है जल्दी। असल में वो मेथड डेवलप कर लेते हैं कि मैंने क्या किया था, किस वजह से मुझे प्रोडक्ट मिल गया जल्दी, और फिर वो उसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि उस प्रोसेस को बार बार दोहराने से आपका वो प्रोसेस तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन एक वक्त में जाके वो प्रोसेस ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। नाउ यू नीड टू फाइंड अनदर प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात यह है वो काम को करते रहने की, कि आपको नए नए मेथड्स मिलते रहते हैं ढूंढने के। जिस वक्त मैंने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट की थी, मुझे 2 हफ्ते तक तो समझ ही नहीं आया था कि प्रोडक्ट रिसर्च होगी कैसे। 2 हफ्ते तक मुझे नहीं पता चला था क्या होगा, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये, 2 हफ्ते तक मैंने हाथ ही नहीं लगाया था टूल्स को। जब तक मैं एक चीज को यूज ही नहीं करूंगा तो मुझे यूज ही नहीं करना है ये, क्योंकि मैं तो उसको टच ही नहीं किया ना अभी तक। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड सर्चिंग, मैंने उसके साथ साथ मेथड्स भी फाइंड आउट करना शुरू कर दिए थे। मैंने लोगों की वीडियोस देखना, लोगों की पोस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दी थी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड, और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज थे प्रोडक्ट रिसर्च करने के, और मैंने वो मेथड्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। और उसमें से इत्तेफाक से एक मेथड ऐसा था जो काम कर गया, एंड आई स्टार्टेड जनरेटिंग रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। लेकिन फौरन नहीं हुआ। मैं पहले तो मेथड्स फाइंड आउट कर रहा हूँ डिफरेंट, उसमें मेरा टाइम लगा। उन मेथड्स को फाइंड आउट करने के बाद अब मुझे मेथड मिल गया मुझे, अब मैं उसको कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि एक के बाद एक मुझे प्रोडक्ट सही मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ सही नहीं मिले, कुछ सही मिले, कुछ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिजेक्ट कर दिए, कुछ मैंने कहा कि मैं किसी को दिखा के उसका ओपिनियन लेके रिजेक्ट कर दूंगा, मतलब दिखा दूंगा। तो आसानियां ना हमने खुद बनानी होती हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीपीसी की बात करूं, तो पीपीसी भी ना रिसर्च के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मतलब पीपीसी के इर्द गिर्द क्या है, रिसर्च है। अब लोग बोलेंगे पीपीसी में क्या रिसर्च भाई, रिसर्च के बगैर तो कुछ है ही नहीं। मेरी नज़र में तो रिसर्च के बगैर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं रिसर्च है। अगर आप सप्लायर भी फाइंड आउट कर रहे हो तो दैट्स योर रिसर्च। अगर आप कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर रहे हो सो दैट्स द पार्ट ऑफ रिसर्च। और अगर अब आप पीपीसी की तरफ आ गए तो पीपीसी में रिसर्च वाला एलिमेंट क्या है? पीपीसी में रिसर्च वाला एलिमेंट ये है कि आप सबसे पहले तो ये देख रहे हो कि यार आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो एड्स चल रहे हैं उनकी सेल्स क्या है। आपने उनका एसएन निकाला, देख लिया कि भाई उनकी क्या सेल्स आ रही है, आपने उनको ट्रैक कर लिया। ट्रैकिंग क्या है? दैट्स पार्ट ऑफ योर रिसर्च, कि आपको हिस्ट्री पता चल रही है। अब अपनी पे आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर की इमेजेस में और मेरी इमेजेस में क्या डिफरेंस है, क्या है ये? दिस इज पार्ट ऑफ रिसर्च। कॉम्पिटिटर के रिव्यूज और मेरे रिव्यूज, मेरे पास क्यों नहीं सेल्स आ रही, क्या वजह है? वो वजह को फाइंड आउट करना क्या कहेंगे हम? रिसर्च, ऐसे ही कहेंगे। क्या पता मेरे प्राइस की वजह से मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, क्या पता मेरी इमेज की वजह से मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, क्या पता मेरा जो टाइटल जितना दिख रहा है वहां पे वो मेरे प्रोडक्ट को सही से डिफाइन नहीं कर रहा, और क्या पता मेरे पास रिव्यूज कम हैं, बाकियों के रिव्यूज ज्यादा है, इस वजह से मेरे पास सेल्स नहीं आ रही।
मल्टीपल फैक्टर्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और अब मैं उसकी बेस के ऊपर डिसीजंस लूंगा। डिसीजंस ले ही हम रिसर्च की बेस पे रहें, लेकिन हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होगी जी। हाँ है, पीपीसी के अंदर रॉकेट साइंस होगी, है भी, बट वो अगर आप चीज़ों को सिंप्लिसिटी से देखें ना, सिंपल करके, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आना तो बैक टू बेसिक्स पर ही है। डॉक्टर भी फौरन, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये नहीं बोलता जी आपका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर सिम्टम्स देख के, रिपोर्ट टेस्ट वेस्ट करवाने के बाद फिर कहता है ना। तो भाई आप भी पीपीसी के अंदर चीजें कैसे आप छेड़ सकते हो जब तक बाहर की चीजें सही नहीं है। तो यू नीड टू फाइंड दैट थिंग, यू नीड टू फाइंड कि भाई आखिर मसला है कहाँ पे। ऐसे थोड़ी डॉक्टर पता चले मसला गुर्दे का हो, डॉक्टर जो है वो दिल का ऑपरेशन कर दे, ऐसा तो नहीं करता ना डॉक्टर। तो आप कैसे कर सकते हो? तो वो आपने भी नहीं करना। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत थी, आपने पीपीसी को ऑप्टिमाइज कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स स्ट्रांग नहीं थी, स्ट्रांग बेसिक्स करनी है। लोग बेसिक्स को इग्नोर करते हैं कि अरे ये तो बेसिक्स ही चीज है, ये तो बेसिक है। बेसिक बंदे के लिए शुरू में जब हम सीखते हैं कुछ भी, उस वक्त बेसिक हमारे लिए बड़ा एडवांस होता है, उस वक्त वही सर के ऊपर से जा रहा होता है। लेकिन एक वक्त आता है वो बेसिक, वो जाके बेसिक बन जाता है। जैसे जैसे हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं, पिछली वाली चीजें हमारे लिए बेसिक बनती रहती है कि वो तो हम बोलते हैं वो तो आसान है, वो तो आसान है। जिस तरह लोग गेम्स खेलते हैं तो गेम्स के अंदर इजी और वो कुछ वो होते हैं ना गेम्स के कि भाई ये इजी मोड है, ये हार्ड मोड है उसका। तो वो अब बंदा पहले इजी से स्टार्ट करेगा तो उसके लिए हार्ड पे जाना आसान है। अब जब बंदा हार्ड से ही करेगा तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना चीज। तो आपने अपने लिए खुद ब खुद आसानियां पैदा करनी होती है चीजों के अंदर, और जितना ज्यादा चीजों को सिंपल रख सकते हैं ना हम उतना ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश करें। अभी मेरे पास, या आपका नाम क्या है? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद आया, अब्दुल माजिद ने भी रिसेंटली वर्क ज्वाइन किया है। तो ही इज MBA इन सप्लाई चेन। तो इनका यही कंसर्न था कि भाई मैं अब क्या करूं, मैं आ तो गया हूं बट मुझे बताएं कि मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूं। अब सप्लाई चेन अमेज़न के अंदर जो सोर्सिंग वाला बंदा है, बेसिकली उसका काम यही है। अब इन्होंने उस चीज के अंदर मास्टर्स किया हुआ है। अब मजे की बात यह है कि एग्जैक्टली वही काम एक नॉर्मल बंदा भी कर रहा है। अगर मैं अब्दुल्ला से कह दूं अब्दुल्ला सोर्सिंग कर लोगे, अब्दुल्ला बोलेगा जी कर लूंगा, अलीबाबा पे जाएगा, जाके कर लेगा। तो मेरा तो सवाल यही है कि भाई फर्क क्या हुआ अब्दुल्ला में और अब्दुल माजिद में? फर्क क्या हुआ? अब्दुल माजिद अपनी एजुकेशन को किस तरह यूज करेगा? तो ये अब्दुल माजिद का काम है कि वो अपने आप को अब्दुल्ला से अलग कर दे, वो दिखाए। डेफिनेटली फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि अब्दुल माजिद ने वो चीज स्टडी की हुई है। अब्दुल माजिद के पास उस चीज की मास्टर की डिग्री है। ही इज मास्टर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जितना अच्छा अब्दुल माजिद चीजों को प्लान कर सकता है उतना अच्छा अब्दुल्ला नहीं कर सकता। अब्दुल्ला को सिर्फ चीजें पता है, अच्छा भाई ऐसे जाना है, सप्लायर से जाके बात करनी है, सप्लायर से नेगोशिएट कराना है, नेगोशिएट करा के ऑर्डर जनरेट करना है, दैट शिट। बट हो सकता है अब्दुल माजिद बारीकियां निकाल ले। अब्दुल माजिद को शायद ये भी पता हो कि भाई किस तरह से मुझे इससे लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना है। ऐसा ही प्लस अब्दुल माजिद शायद अब्दुल्ला एक ही सप्लायर पे रिलाय करे और अब्दुल माजिद के पास मल्टीपल सप्लायर, अब्दुल माजिद जाए मल्टीपल सप्लायर्स के ऊपर कि भाई एक के ऊपर रिलाय नहीं करना। ऐसा ही होता है, एक के ऊपर रिलाय करेंगे, उसने उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसने मना कर दिया माल देने से, तो क्या होगा? तो जो चीज हमने
पढ़ ली है, जो चीज़ हमने सीख ली है, जिसके ऊपर हमने एक अरसा लगा दिया है, उसको साइड में रख के इस फील्ड के अंदर आना जो है ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज योर एजुकेशन विद स्किल्स। एजुकेशन और स्किल्स दोनों को आप साथ साथ यूज करते हैं और वो चीज़ कभी ज़ाया नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जी इसने जो है वो इंजीनियरिंग कर ली और अब ये काम कुछ और कर रहा है। ऐसा इसमें कोई वो वाली बात, शर्म की बात नहीं है कि भाई कोई और काम कर रहा है बंदा। आपने वो चीज़ एजुकेशन के तौर पे ली है, अब आपकी स्किल कुछ और है, बट यू कैन ऑलवेज कंबाइन दीज टू थिंग्स एंड प्रोड्यूस समथिंग एल्स, कुछ अलग से, कुछ ग्रेट बनाए। ये काम आप कर सकते हैं। अब एक बंदा है, इफ ही इज मास्टर्स इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, अब वो आ रहा है, तो उसको ये देखना है कि भाई मैं अपनी इस नॉलेज को इस स्किल में कैसे कन्वर्ट करूं। अब शायद उसने कॉपी राइटिंग के बारे में भी पढ़ा हो, उसने कंटेंट राइटिंग के बारे में भी पढ़ा हो, उसकी ग्रामर भी अच्छी होगी। नाउ ही जस्ट नीड टू लर्न फ्यू स्किल्स। उसमें एक मार्केटिंग है, उसमें एक सेल्स है। जब वो अपने स्किल्स को मार्केट कर पाएगा तो ही वो अपनी स्किल्स को बेच पाएगा और वो इन स्किल्स से पैसे कमा पाएगा। जो असल जो मसला है ना वो ये है कि यू कैन नॉट सेल योर सर्विस बाय योरसेल्फ। ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं वो बेचने में अच्छे नहीं होते। अब जब वो लोग बेचने में अच्छे नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, वो फिर किसी के पास जॉब करेंगे। ये भी एक वाइज डिसीजन होता है कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे टाइम ज़ाया करना है, कहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हर बंदे के पास ये स्किल नहीं होती। सेल्स वाला बंदा बोलने में अच्छा होता है, काम नहीं करता सेल्स वाला, लेकिन सेल्स वाले को पता होता है कि काम, और सेल्स वाले की डिमांड बहुत है। तो जब भी तो हर बंदे को क्लाइंट नहीं मिलता, तो you need to find partners, you need to find people जिनके साथ आप काम कर सके, जिनके पास काम हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, ई कॉमर्स हो, वेब डेवलपमेंट हो, कोई बंदा शॉपिफाई का डेवलपर है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे और लोग थे, हमारे पास एक थे वो वेबसाइट डेवलपर थे, वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप करते थे, पर उनके पास कभी काम नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी भी उस काम को मार्केट किया ही नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं कि वो वेबसाइट डेवलपर है। जब तक आप किसी को बताते ही नहीं हो तब तक कुछ होता ही नहीं है। यूज योर स्किल्स विद योर एजुकेशन और चीज़ों को आप उस तरह से देखना शुरू करें। प्लस सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अपने लिए चीज़ों को आसान बनाएं। जब अपने लिए बनाएंगे दूसरों के लिए खुद ही बन जाएगी चीज़। जब अपने लिए चीज़ों को आसान बनाएंगे तो दूसरों के लिए खुद ब खुद चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने काम किसको करके देना है, दूसरों को तो करके देना है। बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, काम को मुश्किल बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर अपने आप को खुद वो पुट कर देते हैं। तो वो जो चीज़ है वो काम तो हो जाएगा बट एक लॉन्ग रूट से होगा, तो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। स्टार्ट में ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में जो है वो काम आसानी से हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की एज कम होती है, छोटे होते हैं, तो उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे चीज़ों को देखने में, एक्सपीरियंस करने में। क्लाइंट भी ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एज कम है ना, तो इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है। आप छोटे छोटे से टास्क करके दें। प्लस किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे आपने कुछ भी सीखा है, कुछ भी पढ़ा है, आप स्टार्ट छोटे छोटे टास्क से करते हो। आप ये नहीं कि एक साथ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट संभाल लेते हो। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी ने किसी को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया हो स्टार्ट में। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस इंडस्ट्री में, वर्चुअल असिस्टेंट वाली इंडस्ट्री के अंदर, लोगों ने ये समझ लिया कि शायद जो है ये सब A to Z है, सारा काम एक ही बंदे को करना है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप A to Z काम नहीं कर सकते।
इट्स हार्ड टू डू दैट, और नियरली इम्पॉसिबल है। नियरली पॉसिबल है बट बड़ा मुश्किल है कि आप उसको सक्सीड भी कर सको। सिंगल हैंडेडली की बात कर रहा हूं मैं, एक ही बंदा, क्योंकि एक ही बंदा जरूरी नहीं है वो जो है उसका डिजाइन सेंस भी अच्छा हो कि वो किसी से वो चीज डिजाइन करवा ले। अपना सेंस बेसिकली आपने राइटिंग करवा के आपने ही तो कंटेंट पुट करना है। अगर आपको राइटिंग की समझ नहीं है, आपको डिजाइन की, आपको इमेजेस सही बनी है या नहीं है इसकी समझ नहीं है, आप बनवा किसी से भी लो, उसने कन्वर्ट नहीं होना। आपको पीपीसी आती है, बाकी सारा काम नहीं आता आपको, आप नेगोशिएशन में अच्छे नहीं हो, आप महंगा सामान खरीद लोगे, महंगा सामान खरीद के आप ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स जो है वो जाया कर चुके हो। तो दैट्स वाई मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि छोटी छोटी सी स्किल्स के ऊपर काम करें, करके सब कुछ देखें और फिर उसमें से फाइंड आउट करें कि आपके लिए कौन सी स्किल है। मेरा एक स्टूडेंट है तो बहुत सारे, एक स्टूडेंट है उमर साद, उसने अपने लिए कॉपी राइटिंग को फाइंड आउट कर लिया कि भाई मैं कॉपी राइटिंग करूँगा। वो राइटर भी था, पोइट्री भी करता था, प्लस उसके अंदर एक आर्टिस्ट है जो कि मुझे दिखा कि भाई वो थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, तो वो लिखता अच्छा है, उसने कुछ लिस्टिंग्स लिखी भी। अब ये चीज उसने डेवलप कैसे की कि मैं अमेजोन की लिस्टिंग कर सकता हूँ, जब उसको अमेजोन का पता था, उसको सारी चीजों का पता है, पता उसको 360 है कि भाई ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है। बट जो चीज उसकी कोर स्ट्रेंथ है ना, वो है उसकी राइटिंग। अब वो जब लिखता है तो उसको पता है कि मैं अमेजोन के लिए लिख रहा हूँ, मुझे क्या क्या नहीं लिखना है। अमेजोन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखते हैं तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग या तो सस्पेंड कर देता है, या फिर सप्रेस कर देता है, या फिर रिमूव कर देता है। तो क्योंकि वो अमेजोन बोलता है आपने वायलेशन की है, सही है। तो कभी कभार कुछ टेस्ट होते हैं वो दे देता है अमेजोन। फॉर एग्जाम्पल अगर पेस्टिसाइड्स की बात करूं मैं, तो वो है। तो आपके लिए ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपका जो राइटर है वो प्रोफेशनल होगा तो वो ये गलतियां नहीं करेगा। शुरू शुरू में गलतियां करते हैं, उसने भी की, लिस्टिंग एक लिख के दी थी। पता तो जब ही चलेगा ना जब हम गलतियां करेंगे। तो गलतियां तो जरूरी हैं, कोई भी बंदा ये नहीं है कि भाई वो कभी गलतियां करेगा ही नहीं। गलतियां बहुत जरूरी हैं किसी भी काम के अंदर, और शुरू में गलतियां करनी चाहिए, शुरू में गलतियां करनी चाहिए, बाद में ना करें। तो मेरी जब क्लास होती है तो आई अलाउ माई स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स इनिशियली। उसकी वजह यह है कि हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान का, अगर मैं कल्चर बोलूँ, आई डोंट नो पूरी दुनिया का, बट पाकिस्तान का अगर मैं कल्चर देखूँ तो उसमें यह है कि गलती नहीं करनी। अगर गलती की तो सज़ा मिलेगी, अगर गलती की तो काम गलत नहीं होना चाहिए, काम हमेशा सही हो। और सबसे मजे की बात यह है कि आप जब आप परफेक्शन के लिए जाते हो तब तक आप जा ही नहीं पाते, काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप वेट कर रहे होते हो उस परफेक्शन का जो कि फौरन आ ही नहीं सकती। पहली दफा कोई बंदा साइकिल सही चला पाया है? गिरता है हमेशा। पहली दफा कोई बंदा बाइक, ऐसा है कि पहली दफा क्लच छोड़े और सही गाड़ी, बाइक बंद होती है हमेशा, पहली दफा गाड़ी भी बंद होती है हमेशा। छोटी छोटी सी क्या है ये गलतियां हैं, बट हमें अलाउ नहीं किया जाता कि ये गलतियां कर लो। शुरू में आपको गलतियां करने की इजाजत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम डर के चलते हैं ना कि नहीं जी गलती नहीं करनी, परफेक्शन तो वक्त के साथ साथ आती है। इन स्टार्ट वी डोंट नीड टू बी परफेक्ट। आपको कुछ स्टार्ट करना है तो परफेक्ट मोमेंट का वेट ना करें। बहुत सारे लोग कर रहे नहीं अभी नहीं, वक्त आएगा, फिर वक्त आएगा, फिर वक्त आएगा। वक्त नहीं आता, कोई और बंदा उसके ऊपर स्टेप लेके जाके कर जाता है। तो आपने अपना डिसीजन खुद लेना है, प्लस अपने आप को ये रियलाइज करा लेना है कि इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो।
क्या होगा। अच्छा मज़े की बात ये है, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, अच्छा मिस्टेक्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, इनिशियल मिस्टेक्स तो छोटी छोटी सी होती हैं। तो जब हम सीखते हुए गलतियां कर लेंगे तो वो गलतियां कब नहीं होंगी, जब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने सीखते हुए गलतियां करनी, चीज़ों को एक्सप्लोर, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने से डरते इस वजह से हैं कि कहीं गलती ना हो जाए, तो एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। और अगर मैं देखूं तो चीज़ें चल एक्सप्लोरेशन पे रही हैं। अगर मैं अपनी जर्नी उठा के देखूं पिछले कुछ सालों की, तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं और वो गलतियां करके ही मैं सीखा हूँ। उन गलतियों से किसी का नुकसान नहीं हुआ, मेरा टाइम थोड़ा सा ज़ाया हुआ और वो नेसेसरी थी, लेकिन फिर बाद में नहीं की। गलती ये भी होती है कि मैं पहले क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट कर लूँ और उससे कोई चार्जेस ना लूँ और उससे बोलूँ कि भाई काम होने के बाद दे देना, और वो क्लाइंट जो है वो ना करे। अब क्लाइंट मुकर जाए कि भाई मैं तो नहीं दे रहा पैसे, अब ये क्या है, वो पैसे थे कम, सही है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे हमेशा क्लाइंट से पहले बात करनी है पैसों की, प्लस उससे मुझे उसका बजट भी पूछ लेना। जैसे कि अब्दुल्ला ने भी पिछले दिनों में गलती की, अब्दुल्ला ने क्लाइंट का काम करके दे दिया और इसके क्लाइंट ने फिर इसको पैसे नहीं दिए। इसके क्लाइंट ने बोला, इसने क्लाइंट के कितने 20 लाख रुपए बचाए, 20 लाख रुपए बचाए, और क्लाइंट इसको बोलता है 2000 रुपए ले लो। तो जस्टिफाई नहीं हुआ ना, क्योंकि इसने पहले बात की। तो क्लाइंट ये, अब ये गलती थी अब्दुल्ला की, हो गई, एक इनिशियल स्टेजेस पे हो गई, बड़ी अच्छी बात है। आगे जाके अब्दुल्ला इंशाल्लाह गलती नहीं करेगा। अब क्लाइंट, हर क्लाइंट से बात करेगा पहले कि भाई आपका ये काम है, इतने हैं, इसके ये चार्जेस होंगे, आप एग्री कर रहे हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जिस वक्त मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, प्रॉपरली फ्रीलांसिंग इन 2014, और वो फ्रीलांसिंग मैंने प्लेटफॉर्म से नहीं स्टार्ट की थी। वो फ्रीलांसिंग मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था फेसबुक के थ्रू। मैं काम करता रहा, मुझे सामने नहीं पता कौन है जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ। मैं काम करता रहा, महीना हो गया। अब उसने कहा कि मेरे पास फाइवर से ऑर्डर आ रहे हैं। अब हम फाइवर पे बिल्कुल नए थे उस वक्त, हमारे पास ऑर्डर ही नहीं आते थे। हमने बोला कुछ ना होने से होना बेहतर है, पैसे आ जाएंगे भाई। हम काम करते रहे, उसके लिए महीना हो गया, दिन रात काम किया, नींद भी कुर्बान कर दी अपनी, और वो काम हो गया $800 का। $800 थे वो, और हम अपने दिमाग के अंदर चीज़ें बना के बैठे हुए कि भाई ये वाली बाइक लूँगा, ये करूँगा, ये कपड़े खरीदूँगा, ये करूँगा, ये करना है। $800 में बड़े सारे ख्वाब हम सजा के बैठ गए। अब क्लाइंट को मैंने कहा कि भाई पेमेंट कर दें आप। उसने कहा कि यार एक काम करो, पेमेंट ना तुम फिर 2 महीने की साथ ले लेना, अभी ये वाला काम तो कर दो। मैंने बोला भाई अभी तो पहले ये वाली पेमेंट, क्योंकि उसने कहा था मैं 15 दिन बाद पेमेंट रिलीज करूंगा। तो 15 दिन बाद मैंने बोला ओके भाई। अब 15 दिन से महीने पे आ गया, मैं ऑलरेडी मैं वो कर रहा था। तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसे काम नहीं होगा, मुझे पेमेंट भेजो, मुझे पेमेंट भेजो। मैं यही बोलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मैं जो हूँ उस बंदे को मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे कर दिया था ब्लॉक। तो भाई मुझे तो 1 हफ्ते के लिए बुखार हो गया, क्योंकि $800 गए थे। बाइक का सोचा हुआ था कि भाई बाइक खरीदेंगे, वो भी नहीं आ रही। अब क्या, इधर दर्द हुआ, वो यहाँ तक पहुँचा, बुखार हो गया। अब मेरे लिए तो बड़ी कीमती थी वो रकम, तकरीबन ₹1,00,000 से तो ऊपर ही बन रहे थे। आई डोंट नो डॉलर का क्या रेट था, अराउंड 105 या 103 होगा, इस तरह का। तो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था वो $800। बट वो गया। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि साइबर क्राइम में करो, ये करो, वो करो, लेकिन कुछ भी नहीं होता इन चीज़ों से, और कुछ हुआ भी नहीं। आई ट्राइड टू डू थिंग्स बट हुआ नहीं। फिर मैंने बोला यार छोड़ो, अब ना इस तरह नहीं करना। फिर मैंने बोला यार फाइवर पे ही आ जाते हैं। फिर मैंने अगेन दोबारा से चीज़ें स्टार्ट की कि भाई, क्योंकि फिर मैंने अपना फाइवर बिल्कुल ही छोड़ दिया था ना।
कि मैं देख ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑर्डर आया हुआ था उससे पहले $5 का, और उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन उससे ये हुआ कि उस गलती को करने, एक तो अर्ली हो गई वो गलती, बहुत अर्ली हो गई, ये एक सबसे अच्छी चीज़ हो गई मेरे लिए। दूसरी चीज़ मेरे लिए ये हो गई कि मैंने ना मल्टीपल काम करके पोर्टफोलियो बना लिया। उस बंदे का जो काम था ना वो मेरा पोर्टफोलियो में आ गया। अब मेरे पास लोगों को दिखाने के लिए काम है, जो कि इससे पहले मेरे पास इतना सारा काम नहीं था। तो यहाँ से मैंने एक निकाला नेगेटिविटी के अंदर से एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। अब वो जो पॉजिटिविटी का एलिमेंट था वो माशाल्लाह से वो उसने एक बड़ा अच्छा किरदार मेरी लाइफ के अंदर किया। स्ट्रगल जब भी आई, और मुझे फाइबर को समझने में 2 साल लगे, चीज़ों को, उसके एल्गोरिथम्स, उसकी रैंकिंग को, सारी चीज़ों को। कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, वो सारी उतार चढ़ाव आते रहे, और वो हर जगह आते हैं, क्योंकि जॉब नहीं है ना कि कंसिस्टेंट हर महीने मिल ही रही है, कुछ करो नहीं करो। बट इट वॉज लाइफ लेसन्स जो ज़िंदगी मुझे उस वक्त दे रही थी, प्लस वो जो स्ट्रगल थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, वो जो गलतियाँ थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, वो हो गई। वो आगे जाके फिर मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं कि किसी ने, फिर मैंने बोला पाकिस्तानियों के साथ काम ही नहीं करना, किया नहीं। फिर तो वो जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव लेनी है या नहीं लेनी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और यही चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। कोई सवाल है तो पूछो। नहीं है? चलिए जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ख़त्म करते हैं सेशन आज।